नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। यह सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों, यह सुझाव चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? तो दोस्तों, हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में शहजादा अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन राजस्थान की किस रियासत में हुआ था? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन राजस्थान की मारवाड़ रियासत में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो दोस्तों, भीनमाल की यात्रा हेनसांग ने की थी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेनसांग ने अपनी पुस्तक सियुकी में भीनमाल को क्या कहा है? तो दोस्तों, हेनसांग ने अपनी पुस्तक सियुकी में भीनमाल को पोलो मिलो कहा है। अगला प्रश्न है, लगभग 321 से 184 ईसा पूर्व राजस्थान किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो दोस्तों, राजस्थान 321 से 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राचीन मत्स्य राजाओं की राजधानी विराटनगर थी। आज इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आज विराटनगर को बेराट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है? तो दोस्तों, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आता है। अगला प्रश्न है, नगरी जिसका प्राचीनतम नाम था अर्थात माध्यमिका था, वह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, वह अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था? तो दोस्तों, उस राजा का नाम चित्रांगद मौर्य था। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। वह कस्बा कौन सा है? तो दोस्तों, वह कस्बा खेतड़ी है और खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्य के नाम क्या थे? तो दोस्तों, बाबर के समकालीन हिंदू राज्य मेवाड़ और मारवाड़ थे। अगला प्रश्न है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? तो भक्ति रस कवित्री मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के पास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के पास वाले क्षेत्र को योद्धे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ कौन सा मुगल बादशाह आया था? तो दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर गया था। अगला प्रश्न है, 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो दोस्तों, सिंधिया वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पैदा हुए किस राजा को दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सम्राट हेमचंद्र अर्थात हेमू। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र द्वारा मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना कब की गई? तो हरिश्चंद्र द्वारा मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना 550 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, गुहिल द्वारा मेवाड़ में गुहिल अर्थात गुहिलोत राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, यह 566 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न, लोक देवता तेजाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो लोक देवता तेजाजी की मृत्यु 1015 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चौहान वंश की विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बिसलदेव का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों, बिसलदेव का राज्याभिषेक 1153 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैसलदेव द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? तो जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी में की गई थी।
अगला प्रश्न है चौहान वंश पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आगमन कब हुआ था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आगमन 1195 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कांकेल देव द्वारा कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर कब स्थापित की गई? तो दोस्तों कांकेल देव द्वारा कछवाहा राजवंश की राजधानी 1207 ईस्वी में आमेर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है बराड़ देव परमार द्वारा बाड़मेर की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बाड़मेर की स्थापना बराड़ देव परमार द्वारा 1246 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ के राणा रतन सिंह का राज्यारोहण कब हुआ था? तो दोस्तों मेवाड़ के राणा रतन सिंह का राज्यारोहण 1302 ईस्वी में हुआ था।